Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. I am Deepika. Welcome to EduPlus, a place which makes learning easy for you. From today, I am going to start the history. History, oh my god, history is the most boring subject. But trust me guys, history is the most interesting subject too. ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल है कि क्या क्या स्ट्रगल्स किए थे हम इंडियंस ने ताकि हम इंडिपेंडेंट हो पाएं. ओके सो आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया. इस लेक्चर में हम जानेंगे कि नेशनलिज्म क्या है, वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा सा, वर्ल्ड वॉर का इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट हुआ, उसके बाद हम जानेंगे कि वो क्या क्या सिचुएशंस थी, वो क्या क्या रीजंस थे कि हम इंडियंस में नेशनलिज्म की फीलिंग आई. ओके कैसे नेशनलिज्म डेवलप हुआ लोगों के बीच, कैसे सब लोग एक रूफ के नीचे आए, प्रोटेस्ट किया, स्ट्रगल किया टू गेट इंडिपेंडेंट. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म. जैसा कि वर्ड से पता चलता है, नेशनलिज्म नेशन, नेशन से बना है. नेशन मीन्स हमारा देश. आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि एक फ्लैग लेके एक आदमी चल रहा है और उसके पीछे सब लोग चले जा रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं. बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, सब लोग उसे फॉलो कर रहे हैं. वाई? बिकॉज हमारा देश है वो जो नेशनल एंथम है ना, वो एक सिंबल है हमारे देश का. और उसे देख, सॉरी नेशनल एंथम नहीं, नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग को देख के हमारे मन में भी प्राउड फीलिंग आती है कि हम इंडियंस हैं. ओके सो नेशनलिज्म मीन्स, नेशनलिज्म इज़ अ काइंड ऑफ आइडियोलॉजी जो कि सॉरी लॉयल्टी, डिवोशन और एलिगेंस शो करता है अपने नेशन के लिए, प्लस जो हमारे इंडिविजुअल और ग्रुप इंटरेस्ट हैं उनको प्रमोट करता है. ओके यहाँ सेकंड मीनिंग मैंने और दिया है. नेशनलिज्म इज एन आइडिया. नेशनलिज्म क्या है? एक आइडिया है जो कि प्रमोट करता है किसी पर्टिकुलर नेशन के इंटरेस्ट को. अब नेशन क्या होता है? नेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल्स. ओके और स्पेशली the aim of gaining and maintaining the nation's sovereignty. Sovereignty means self governance. हमारा इंडिया आज इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है और हमारी खुद की एक गवर्नमेंट है, मीन्स वी आर सॉवरन. ओके तो उसको प्रमोट करता है. तो नेशनलिज्म से हमें मीनिंग से क्या पता चला? सिंपली वी कैन डिफाइन नेशनलिज्म एज अ फीलिंग फॉर अ कंट्री, द लव फॉर आवर कंट्री विद ऑल इनहेबिटेंट्स. हमारी कंट्री के लिए हमारे मन में जो प्यार है वही नेशनलिज्म है. ओके जैसे सपोज कीजिए कि आप कुछ कर रहे हो और आपने नेशनल एंथम सुना. नेशनल एंथम सुनते ही आप क्या करोगे? अपना सारा काम छोड़ के बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओगे. यही करते हैं ना हम. वाई? बिकॉज नेशनल एंथम से हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं. वी आर इंडियंस, है ना. तो नेशनल एंथम और जो हमारा फ्लैग है उसे देखते ही हमारे गूज बम्स होते हैं, एक रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है, एक प्राउड की फीलिंग आती है दैट हम इंडियंस हैं और ये हमारा देश है. जैसे क्रिकेट मैच में भी होता है. क्या होता है ना कि क्रिकेट मैच में इंडिया वर्सेज कोई भी कंट्री, मान लीजिए पाकिस्तान मान लीजिए, बिकॉज हम उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं और कुछ नेगेटिव फीलिंग्स है हमारी उनके लिए. तो अगर क्रिकेट में लाइक मैच चल रहा है तो इंडियंस जब हारते हैं तब हमें बहुत बुरा लगता है. क्यों बुरा लगता है? बिकॉज वी आर इंडियंस और हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो और ज़्यादा मीन्स हर जगह पर पास हो. पास होना इज़ नॉट द राइट वर्ड, लाइक कि हर जगह पर उसे वो जो डिज़र्व करता है उससे वो मिले, है ना. हम इंडियंस हैं इसलिए हमें बुरा लगता है. ओके सो ये जो फीलिंग होती है ना हमारी, वो ही नेशनलिज्म है. और नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो एक बाउंड्री से नहीं है. लाइक जो देश है, जो कंट्री होती है, वो बाउंड्री से नहीं बनती है. ओके उस बाउंड्री में रहने वाले लोग, जो डिवोशन, लोगों का जो डिवोशन है उस कंट्री के लिए, जो प्यार है, उससे कंट्री बनती है और उसी से नेशनलिज्म डेवलप होता है. ओके सो हम आते हैं अपने चैप्टर पे. फर्स्ट सीन है मूवी का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है. ओके सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको सिर्फ इतना पता करना है, होना चाहिए दैट इसकी जो टाइमिंग है वो है 1914 to 1918. Okay and this is also known as Great War and Global War. Why Great War? Because इसमें बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स यूज़ की गई थी, बहुत ही काइंड ऑफ
अलग तरह की वॉर थी ये, बहुत सारे अलग अलग टूल्स यूज़ किए गए थे। दैट्स वाई ग्रेट वॉर एंड ग्लोबल वॉर। वाई ग्लोबल वॉर? बिकॉज देश की सारी जो वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना, वो आपस में लड़े जा रही थी ये दिखाने के लिए कि वी आर द बेस्ट। ओके, जो जीतेगा वही बेस्ट होगा। तो ये सब चल रहा था नेशन वर्ल्ड में। और हमारा इंडिया भी भाई वर्ल्ड में ही है, बट इंडिया क्या है ना, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था वर्ल्ड वॉर में। वाई? बट फिर भी इफेक्ट हुआ। ये चीज़ होगी इंटरेस्टिंग देखने लायक कि हम किसी वॉर में हैं ही नहीं, उसके बाद भी हमें वो वॉर इफ़ेक्ट कर रही है। तो उसका रीज़न क्या था कि उस टाइम पर जो इंडियंस हैं, हम इंडिया था वो कंट्रोल में था किनके? ब्रिटिशर्स के। और ब्रिटिशर्स ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। तो ब्रिटिशर्स ने फिर हमारा यूज़ किया। कैसे किया देखते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डीपली अफेक्टेड इंडिया थ्रू आउट। इट वॉज द अंडर द ब्रिटिश रूल दैट टाइम। ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था इंडिया उस टाइम, तो इसलिए हमें बहुत बुरी तरह से इसने इफेक्ट किया। जो पॉइंट्स हैं वो हम बताएगा इम्पैक्ट्स इंडिया पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। द वेरी फर्स्ट इज, आप सपोज करो, देखो याद नहीं करते हैं हम, सिर्फ सिनेरियो देखते हैं। एक सिचुएशन है भाई, वॉर छिड़ी हुई है। अब वॉर छिड़ी हुई है, वॉर हो रही है, तो क्या होगा? सबसे पहले सोचो, वेपन्स चाहिए होंगे हमें, राइट? और प्लस क्या चाहिए होंगे? हमें मैन चाहिए होगा, मैन फोर्स चाहिए होगा। तो अब देखो, ब्रिटिशर्स को इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत थी। वेपन के लिए उन्हें क्या चाहिए? वेपन खरीदने हैं तो हमें क्या चाहिएगी? मनी चाहिएगी। मनी मीन्स हमारे डिफेंस एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। डिफेंस एक्सपेंसेस मतलब हमारे देश की कंट्री की जो सुरक्षा के लिए, जो रक्षा के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो बढ़ेंगे। तो वॉर में क्या हुआ? डिफेंस एक्सपेंसेस बढ़ गए। अब देखो, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे? एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लाइक कि भाई एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाएंगे, कस्टम ड्यूटीज़ लगाएंगे, इनकम टैक्स है। ओके, तो मनी चाहिए थी, इसके लिए क्या हुआ? क्या बढ़ा? डिफेंस एक्सपेंसेस। सो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ड्यूरिंग वॉर डिफेंस एक्सपेंसेस वर इंक्रीज्ड, इट क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ओके, देखो जब हम आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो उस टाइम पर ये वाले वर्ड्स जो है ना, जैसे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस, ये सब बहुत हेल्प करते हैं। लाइक ये क्या करते हैं? इकोनॉमिक सिचुएशन मीन्स उसमें सब कुछ आ गया इंडिया का। लाइक हमारी इंडिया की नेशनल इनकम आ गई है, प्लस जो भी एक्टिविटी हो रही है रुपए पैसे से रिलेटेड, वो सब आ गई है। तो इस तरह के वर्ड्स आप आंसर राइटिंग में यूज़ करोगे तो आपका जो व्यू है वो एक बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आंसर राइटिंग होगी आपकी। ओके, तो हमारे डिफेंस एक्सपेंसेस बढ़ गए। डिफेंस एक्सपेंसेस के लिए क्या किया? टैक्सेस बढ़ा दिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रेज्ड taxes, custom duties and income tax in India to finance the war expenses. Means war expense, डिफेंस एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो उनको फुलफिल करने के लिए, उन्हें फिनेंस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया? टैक्सेस बढ़ा दिए। अब सिंपल सी बात, अगर टैक्सेस बढ़ेंगे तो क्या होगा? गुड्स और कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ेगी। थ्रू आउट द वॉर ईयर prices of food and other essential things were increased. वही हुआ, चीज़ें महंगी हो गई। डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 18, 1913 से 18 तक आते आते चीज़ों की प्राइस जो थी वो डबल हो गई। लीडिंग द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। जब जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए तो हार्डशिप होगी, अब चीज़ें महंगी हो रही हैं तो वो प्रॉब्लम तो होगी ना। तो वही हुआ। नेक्स्ट इज क्रॉप फेलियर। साथ में क्या हो गया? क्रॉप फेलियर भी हो गया। अभी हमने जो फसल उगाई थी, अकाल होने की वजह से, या मतलब वो पूरी अच्छे से हमें रिजल्ट नहीं दे पाए, प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाई। सो क्रॉप फेलियर इन 1819 एंड 2021, दो टाइम हो गया। बिकम्स रीज़न द फूड शॉर्टेज। अब देखो, क्रॉप फेलियर होगा तो फूड शॉर्टेज तो होगा ही। सिंपल सी बात है, आपके पास खेत है, सपोज करो इंडिया पे ही ले लेते हैं, बिकॉज छोटे छोटे सारे फार्मर्स मिलके ही तो विलेजेस मिलके ही तो इंडिया बनता है ना। ओके, सो आपके घर में खेत है और आप उस साल क्रॉप फेलियर, इस साल क्रॉप फेलियर हो गया, तो सबसे पहले तो फूड की शॉर्टेज आएगी ना। वही हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया, फूड की शॉर्टेज हो गई, प्लस जो गुड्स और कमोडिटीज़ है उनकी प्राइस बहुत बढ़ी हुई है, टैक्सेस बढ़े हुए हैं, तो आप बाहर से भी नहीं खरीद सकते हो। तो सपोज करो क्या सिचुएशन थी। प्लस वी डोंट हैव, अब फूड शॉर्टेज है, इट मीन्स वी डोंट हैव इनफ फूड टू फुलफिल आवर ओन नीड्स। हमारी ज़रूरतें पूरा करने के लिए हमारे पास फूड नहीं है। प्लस वी फोर्स्ड टू डाइवर्ट द फूड ग्रेन्स टूवर्ड्स यूरोप।
ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ से यूरोप फूड लेके जा रहे थे, बिकॉज उनकी कंट्री में वॉर चली हुई है, सब लोग अपसेट हैं, इसलिए उन्हें वहाँ पर फूड चाहिए, तो वो यहाँ से लेकर जा रहे थे। सपोज करो हमारे पास फूड है नहीं, क्रॉप फेलियर हो चुका है, फूड शॉर्टेज है, प्लस हमारे पास खुद की सेल्फ नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्रॉप नहीं है, ग्रेन नहीं है, और वो यहाँ से जो भी है वो भी लेके जा रहे हैं। इट मीन्स अब क्या हो रहा है, हम भूखे ही रहेंगे ना, अब भूखे रहेंगे तो लोग मरेंगे। सो 1920 में 12 to 13 मिलियन पीपल्स जो थे वो मर गए। किस वजह से? फेमिनाइन, फर्स्ट अकाल था, इसीलिए तो क्रॉप फेलियर हुआ। ओके, फिर भूखे होंगे लोग तो एपिडेमिक्स होंगी, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। ओके, तो लोग बीमार हो होके 12 to 13 मिलियन लोग मर गए। यहाँ एक चीज़ और मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा बता देती हूँ। एक तो होता है एपिडेमिक, ओके, और एक होता है पैंडेमिक। एपिडेमिक मीन्स महामारी, महामारी जो फैलती है ना, तो महामारी फैली हुई है, और अगर यही महामारी वर्ल्ड वाइड राइज हो जाती है, वर्ल्ड वाइज फैल जाती है, तो उसे हम कहते हैं पैंडेमिक। लाइक कोविड-19 इज़ अ पैंडेमिक। ओके, सो अब सपोज देखो, मैंने आपको बताया था 2 चीज़ें चाहिए वॉर में, वेपन चाहिए और मैन चाहिए। वेपन की नीड तो उन्होंने फुलफिल कर ली, भी टैक्सेस बढ़ा दिए, है ना, यहाँ से जो भी फूड ग्रेन है वो भी लेके जा रहे हैं। ओके, अब मैन पावर के लिए उन्होंने क्या किया? विलेजर्स एंड फार्मर्स वर फोर्सफुली रिक्रूटेड इन द ब्रिटिश आर्मी। मीन्स उन्हें फोर्स किया गया कि आप ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करो। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट मीन्स, forced recruitment is a process by which the colonial states forced people to join the army। वही हुआ। अब देखो, सपोज करो, गुस्सा देखो, अब आप सिचुएशन देखो, पूरे सिनेरियो को ध्यान दो। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सीधा से बात है, वॉर हो रही है, मीन्स डिफेंस एक्सपेंसेस बढ़ गए, डिफेंस एक्सपेंसेस बढ़ गए तो टैक्सेस बढ़ गए, टैक्स बढ़ गए, इट मीन्स जो गुड्स और जो कमोडिटीज़ है उनकी प्राइस बढ़ गई है। ओके, प्राइस बढ़ गई है, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। साथ में हो गया क्रॉप फेलियर, क्रॉप फेलियर हो गया मीन्स फूड की शॉर्टेज हो गई, फूड शॉर्टेज हो गई, हमारे पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया, यूरोप भी यहाँ से भेज रहे हैं। ओके, उसके बाद क्या हुआ, मैन पावर चाहिए हमें, सॉरी यूरोप भेज रहे हैं, खाना नहीं है लोगों के पास तो लोग मरेंगे, एपिडेमिक आएगी, है ना, एपिडेमिक हो गई। और एपिडेमिक के बाद मैंने कहा था आपको कि मैन वेपन की ज़रूरत है, तो यहाँ से पूरी हो गई। ओके, अब मैन की ज़रूरत के लिए उन्होंने क्या किया, फोर्स रिक्रूटमेंट किया। और अब ये सब हो गए आपके कीवर्ड्स। आपको आंसर्स कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में रट्टे नहीं मारने चाहिए, कीवर्ड्स आपको ध्यान होने चाहिए। कीवर्ड्स याद कर लोगे तो आप इजीली अपना आंसर लिख पाओगे और बहुत ही अच्छे से। ओके, सो कभी भी रट्टा मारने की कोशिश मत करो, आई डोंट रिकमेंड इट टू यू। ओके, तो ये हुआ इफेक्ट ऑन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब ऐसी सिचुएशन है हमारे देश में। ओके, अब देखो, नेक्स्ट इज आइडिया ऑफ नेशन स्टेट क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस। नेशन स्टेट्स क्या होते हैं? देखो, जिस पहले क्या होता था, राजा महाराजा के टाइम पर क्या होते थे, बैटल्स होते थे, ये राजा ए है और ये बी है, बी ने अटैक कर दिया ए पे और ए का इतना हिस्सा ले लिया, फिर ए ने क्या किया, आसपास के राजाओं से मिलके बी पे अटैक किया और पूरे को अपने अंडर में ले लिया। ओके, तो ये क्या था ना, पहले टाइम पर क्या थी, इनकी जो बाउंड्रीज होती थी ना वो फिक्स नहीं होती थी। ओके, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, नेशंस बनने लग गए। इस टाइम तक आते आते तो लोगों के मन में एक वो फीलिंग आने लगी कि भाई हाँ, हमारा देश है, हम यहाँ रहते हैं। ओके, तो यही है नेशन स्टेट्स बनने लगे। नेशन स्टेट्स जो थे ना, उन्होंने एक कॉमन आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस को सपोर्ट किया कि भाई हाँ, हम यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो कॉमन आइडेंटिटी हो गई। प्लस जो सिंबल्स थे, आइकन्स हैं, सॉन्ग्स और अदर जो आइडियाज़ है वो इंट्रोड्यूस किए गए। लाइक सिंबल क्या है, जैसे हमारा है सिंबल सत्यमेव जयते का, आइकन मीन्स जो हमारा फ्लैग है, सॉन्ग मीन्स हमारा नेशनल एंथम है। तो ऐसी सारी चीज़ों ने इस चीज़ों को, नेशनलिज्म को और ज़्यादा प्रमोट किया। ओके, अब आ जाते हैं हमारे इंडिया पे। हाउ डिड द कंसाइंसनेस इमर्ज इन इंडिया? इंडिया में कैसे हुआ? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की वजह से। एंटी कॉलोनियल स्टेट मतलब क्या हुआ, जैसे ब्रिटिशर्स का जो है वो इंडिया पर रूल कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया क्या हो गई, एज ए कॉलोनी। वो यहाँ से सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी हैं वो सब लेके जाते थे अपने देश के डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो इंडिया जो थी वो अंडर में थी ब्रिटिशर्स के लिए, तो ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया हो गई कॉलोनियल स्टेट। ओके, अब हम ब्रिटिशर्स हमें क्या कर रहे हैं, कंडीशन देखो आप, आपके पास खाने के लिए भी नहीं है और वो आप पे इतने सारे टैक्सेस लगा रहे हैं। तो क्या हुआ ना, धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लग गए।
किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। देखो, जो ज़मींदार है, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनसे ये ज़्यादा टैक्स लेते थे। ओके, राजाओं से, जो राजा आपने पढ़ा भी होगा बैटल ऑफ 1857, उसमें बिना किसी रीज़न के वो क्या है कि किसी अगर राजा को बच्चा नहीं मीन्स बेटा नहीं हुआ है तो वो क्या करते थे कि उस किंगडम को अपने अंडर में ले लेते थे। तो सब उनसे परेशान थे, राजा महाराजा वैसे परेशान थे, जो मैंगो पीपल्स हैं वो वैसे परेशान थे, बिकॉज उन पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे, उन्हें फ्रीडम नहीं थी कि वो अपने हिसाब से मीन्स अपनी खेती कर सके, उन्हें कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए उन्हें उन पर दबाव डाला जाता था कि आप वो क्रॉप्स उगाइए जिससे हमें फ़ायदा हो, है ना। जबकि नॉर्मली होता क्या है कि हम खाद्यान्न उगाने की लाइक अनाज उगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज हमारी नीड्स होती हैं। प्लस ये जो अपना है फोर्स रिक्रूटमेंट हो रही है, तो इन सब से सब लोग परेशान हो गए और सब अपने अपने हिसाब से धीरे धीरे प्रोटेस्ट कर रहे थे। ओके, अब धीरे धीरे प्रोटेस्ट, सबके इंटरेस्ट अलग अलग थे, सबके रीजंस अलग अलग थे, बट एट द एंड ऑफ द डे सबका एक गोल सेम ये था कि हमें ब्रिटिशर्स को किसी भी तरह से इंडिया से बाहर निकालना है। ओके, सो यही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। पीपल बीइंग डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद द कॉलोनियलिज्म। सब लोग इकट्ठे हुए कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट। ओके, और ये तीनों पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि उनके अलग अलग जो नोशंस थे, जो एम्स थे, वो अलग अलग थे, बट वो एक साथ आए, ग्रुप में टुगेदर आए। ओके, अब इन अलग अलग लोगों को, अलग अलग एम वाले लोगों को जो एक ही चीज़ चाहते थे कि ब्रिटिशर्स से हम फ्री हो जाएं, उन सबको एक रूफ के नीचे लाने का काम किसने किया? महात्मा गांधी ने। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, महात्मा गांधी ने यहाँ इंडिया में आके जो प्रोटेस्ट किए, क्या क्या उन्होंने मीन्स किया, स्ट्रगल किया, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज मैंने आपको ये बताया कि नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म इज़ अ फीलिंग फॉर अ कंट्री, फॉर अ नेशन। ओके, ये होता है नेशनलिज्म, ये जो फीलिंग है वही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट मैंने बताया आपको, क्या क्या था। फर्स्ट था अपना वॉर हो रही है, इट मीन्स डिफेंस एक्सपेंसेस बढ़ गए। डिफेंस एक्सपेंसेस जो है इनकी नीड को फुलफिल करने के लिए, इन्हें फिनेंस करने के लिए टैक्सेस को बढ़ा दिया गया। टैक्स बढ़ा दिए मीन्स प्राइस बढ़ गई है। ओके, क्रॉप फेलियर हो गया। क्रॉप फेलियर होते क्या हुआ? फूड की शॉर्टेज हो गई। फूड की शॉर्टेज हो गई तो लोग भूख से मरने लग गए, एपिडेमिक आ गया। प्लस फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो सब लोग गुस्से में हैं। अब रीजंस अपने अपने हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चाहते क्या है कि ब्रिटिशर्स हम पर रूल ना करें, हम उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दें। तो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा हेल्प की एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ने। सब लोग चाहते थे कि ब्रिटिशर्स से इंडिया फ्री हो जाए। ओके, सबके गोल्स अलग अलग थे। इन अलग अलग गोल्स को एक रूफ के नीचे लेके आने का काम किया महात्मा गांधी ने। उनके बारे में पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो आपका होमवर्क ये है कि आपको ये सब रीड करना है जो मैंने PDF में दिया है आपको। ओके, प्लस आपको क्या करना है, बुक में ये जो चैप्टर का जो मैंने 2 पेजेस हैं इस चैप्टर के, वैसे तो फर्स्ट ये है, एक पेज 2 साइडेड होता है, ड्यूल साइडेड, आपको वो रीड कर लेना सिंपली, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आए। देन आपको आंसर्स करने हैं इन 5 क्वेश्चंस के। ओके, फर्स्ट इज़ हु फिनेंस द डिफेंस एक्सपेंसेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो फिनेंस एक्सपेंसेस थे उन्हें किसने फिनेंस किया? सॉरी, डिफेंस एक्सपेंसेस थे उन्हें किसने फिनेंस किया? वाई वर पीपल इन रूरल एरियाज एंग्री विद ब्रिटिशर्स। रूरल एरियाज के पीपल्स जो थे वो ब्रिटिशर्स से एंग्री क्यों थे? वाई डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया। इकोनॉमिक सिचुएशन नई कैसे बन गई वर्ल्ड वॉर की वजह से? वाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इज द इन द कॉलोनीज इज़ लिंक्ड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जो हमारी नेशनलिज्म की फीलिंग है वो क्यों लिंक हो गई? एंड लास्ट इज एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो then please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Good luck. Bye bye.